Hello everyone, this is Vinay Dhankar and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पार्टनरशिप फर्म हो गई है ख़त्म। चीज़ें पढ़ ली हमने, कैसे पार्टनरशिप आई, कैसे नया पार्टनर आया, कैसे चला गया, कैसे पार्टनर की डेथ होगी। अब देख लिया कि बिजनेस भी कैसे बंद हो गया। इस चैप्टर में हो जाएगा अपना ये भी पूरा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बताया है कि XYZ 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। दे डिसाइडेड टू डिसोल्व द पार्टनरशिप फर्म। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है इधर इधर, ठीक है। एसेट्स रिलीज हो गई हैं कैसे। प्रेमिसेस हो गए 20% मोर। 20% कहाँ, इसका 20% मोर से। मशीनरी हो गई है 40% लेस, कम करके। स्टॉक हो गए 5000 से ज़्यादा। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बुक वैल्यू से हो गए हैं। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2000। अब जो इसको बनाने में जो खर्चा आया वो 2000 रुपये का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्रीड हो गए हैं टू एक्सेप्ट 57,500 इन फुल सेटलमेंट। कितने के थे हमारे सन्ड्री? 60,000 के थे। और कितने में मान गई ये? 57,500 में मान गई, ठीक है। क्या करना है? नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं, जो कि मैंने बना रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। पहले करेंगे कट कॉपी पेस्ट, मतलब इधर चिपका देंगे सारी एसेट्स, इधर चिपका देंगे सारी लायबिलिटीज़। क्यों? एसेट कम हो रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और ये कैसा है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो पहले चिपकाएंगे इधर वाली ट्रांजेक्शन्स, सॉरी इधर वाली जो रिकॉर्ड्स हैं अपने एसेट्स के। पहले लिखेंगे प्रेमिसेस कितने के दे रखे हैं हमारे? 80,000 के। टू प्रेमिसेस 80,000 रुपये की, ठीक है। सेकेंड दे दी मशीनरी, टू मशीनरी 68,000 की। टू स्टॉक 40,000 का। सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? सन्ड्री डेटर्स 30,000 के। 30,000 के। बिल्स रिसीवेबल, जिनसे पैसा होता है हमें रिसीव, टू बिल्स रिसीवेबल कितने दे दिए? 36,000 के, ठीक है। फिर दे रखा है भाई कैश एट बैंक। बैंक में हमारा कैश है 30,000 का, और करंट अकाउंट दे दिया जेड का। तो ये जो पार्टनर है और पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है, इनको छोड़ के जो थर्ड पार्टी चीज़ें होती है ना, वो है हमारे काम की, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ लिख ली अपनी एसेट्स। यहाँ लायबिलिटी देखेंगे जो हमें पे ऑफ करनी है। सबसे पहली लायबिलिटी क्या दे रखी है? हमारे क्रेडिटर्स हैं, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं? 60,000 के। उसके बाद एडवांस फ्रॉम एक्स और एडवांस फ्रॉम वाई, मतलब इनसे जो एडवांस ले रखा है। तो ये तो एक्स और वाई तो दोनों पार्टनर ही हैं, सॉरी वाई, हाँ एक्स और वाई दोनों पार्टनर हैं। तो मैंने अभी क्या बताया? पार्टनर और फर्म की चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों की सेटलमेंट करनी है, ठीक है। तो इधर तो सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बाकी कोई सीन नहीं है। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कैसे बिकी थी। प्रेमिसेस कह रहा है 20% ज़्यादा से, तो देख लेते हैं हमारे बैंक में पैसा कैसे आएगा। बाय बैंक अकाउंट क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम अपनी एसेट्स को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है अपना? प्रेमिसेस। कितने से कह रहा है? प्रेमिसेस कह रहा है हमें 20% ज़्यादा से। तो प्रेमिसेस थे 80,000 के, ठीक है। 80,000 के 20% कितना हो गया? 8 दूनी, एक सेकेंड, क्या कह रहा है? 20% मोर। तो 20% मोर का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? 8 दूनी 16, तो 80,000 ये और 16 ये, टोटल कितने के चले गए? 96,000 के प्रेमिसेस चले गए। फिर कह रहा है हमें मशीनरी 40% कम से गई है। मशीनरी की वैल्यू थी अपनी 68,000, और ये कितने कम गई है? 40% से कम में गई है। तो 0 0 4 8 32, 4 6 24, 25 26 27। तो 68,000 में से कितना घटा दो? ये अमाउंट घटा दो। उसमें से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 0, और 6 में से 2 गया 4। तो कितने की गई
ये गई 40,800 की। मशीनरी कितने की बिकी हमारी? 40,800 की। फिर कह रहे हैं हमें स्टॉक 5,000 ज़्यादा से गया, तो स्टॉक कितने का था? 40,000 का, तो स्टॉक कितने का चला गया हमारा? 45,000 का। स्टॉक चला गया हमारा 45,000 का। फिर कह रहा है सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल हैं वो उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से गए हैं। तो सन्ड्री डेटर्स की बुक वैल्यू थी 30,000, सन्ड्री डेटर्स, और बुक वैल्यू थी सन्ड्री डेटर्स की 30,000, और बिल रिसीवेबल की वैल्यू थी 36,000। ये अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से गए हैं। बिल्स रिसीवेबल 36,000, ये पैसा आ गया हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया देखिए एक बार, ये हो गया 2,47,800, 2,47,800 का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इधर देखेंगे जो हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट किसकी करनी है? सबसे पहले तो क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स को कितना देना? एक एक्सपेंस दे रखे, पहले वो लिखते हैं, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना दे रखा है? ये एक एक्सपेंस हमें अलग से दे रखा है 2,000 का, मतलब जो रियलाइजेशन बनाने में खर्चा आया है 2,000 रुपये का, वो। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स कह रहा है, क्रेडिटर्स की सेटलमेंट कर दी इन्होंने 57,500 में। 60 के थे, कितने में पे कर दिया? टू क्रेडिटर्स, मतलब सॉरी टू बैंक आएगा, बैंक आएगा, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स डाल देना, 57,500 में कर दी ना, हाँ 57,500 में कर दी सेटलमेंट इनकी फुल। ठीक है, बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो उधर का तो 247 और 60 कितना हो गया? 3 लाख कुछ ही आ गया। ये तो इधर का एक बार देखूँ मैं, ये आ गया, इधर का ज़्यादा जा रहा है भाई, इधर का आ जाएगा 3,13,500 रुपये। तो इधर 3,13,500 थोड़ा ही है, चलो लॉस तो लॉस आ जाएगा क्योंकि ये इतने के आसपास तो था ही, सिर्फ 5700 रुपये का लॉस आ गया। लॉस किस में बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन से ओल्ड पार्टनर्स? हमारे एक्स कैपिटल करंट में डालेंगे, दोनों मांग रखे ना, एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड, क्योंकि दोनों ही मांग रखे थे हमसे, कैपिटल और करंट। बैलेंस शीट में दे रखा है ना, कैपिटल का अलग बैलेंस दे रखा, करंट का अलग दे रखा है। तो रेगुलर नेचर का है, तो 5700 के 3 हिस्से करो, कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 और 3 निम 27, तो 1900 तीनों को ये लॉस मिल जाएगा। ये तो चलो थोड़ा ही है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अब पहले बनाएंगे ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट, फिर बनाएंगे कैपिटल। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, तो पहले तो लॉस डाल देते हैं, कितना? 1900 लॉस है, करंट में ही जाता है क्योंकि इसमें तो फिक्स्ड अमाउंट जो आया है और जो गया है वही लिखेंगे। टू रियलाइजेशन लॉस, तीनों को इक्वली मिल गया 1900। ओपनिंग बैलेंस दे रखा हमें बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में दे रखा है करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, जेड का नहीं दे रखा, सिर्फ एक्स और वाई का, सॉरी एक्स वाई का दे रखा, सिर्फ 13,000 और 4,000, 13,000 और 4,000, जेड का नहीं दे रखा। ठीक है, उसके बाद कुछ और दे रखा है हमें। उसके बाद हो गया भाई, ये दे दिया, किसी ने कुछ लिया भी था, किसी पार्टनर ने, 1 मिनट मुझे दोबारा देखने दो। तो हमें करना है ये, एक बार थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मुझे। पहले मैं बना लूँ एक्स और वाई का जो एडवांस ले रखा है। तो एक्स और वाई से कितना बैलेंस शीट में दिखा रखा है? 15,000 और 5,000, बस ये एडवांस ले रखा है। तो इनको एडवांस इनसे ले रखा है, तो इनको पेमेंट कर देंगे। इनका ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है? बाय बैलेंस बीडी, इसका कितना है? 15,000, तो इसको 15,000 पे कर देते हैं टू बैंक। 15,000 रुपये दे दिए हमने इसको, 15,000। ये इसका कितना दिखा रखा है? 5,000, बाय बैलेंस बीडी 5,000, तो इसको भी पेमेंट कर देते हैं बैंक से टू बैंक। कितना? 5,000 रुपये इसको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पर। तब तक एक बार ये वाला कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं, क्योंकि अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ रही है। आपका आंसर तो नहीं मैच हो रहा। चलो देखते हैं।
ये क्या है हमारी कैपिटल, कितनी दे रखी है 90, 60 और 40 बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कितना बैलेंस हमारा 90, 60 और 40। ठीक है, यहाँ पर किसी पार्टनर का कोई सीन था, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिखा रखा है जेड का, वो भी 3000। तो करंट अकाउंट है जेड का, मतलब उससे पैसे लेने हैं, तो वो तो हम यहीं पर ले लेंगे बैलेंस शीट का जो 3000 दे रखा है। टू क्या दिखा देंगे हम यहाँ पर, जो बैलेंस बचा हुआ है इसका, कितना बैलेंस बचा हुआ है 3000 रुपये दिखा रखा है जो हमें करंट अकाउंट में। देखो इन दोनों का तो एक्स और वाई का तो क्या दिखा रखा था, एक्स वाई को तो दिखा रखा है लाइबिलिटी साइड, मतलब इनको पैसे देने हैं। इसका कहाँ दिखा रखा है एसेट साइड, मतलब इससे पैसे लेने हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है 3000 रुपये। ठीक है, तो 13000, 4000, इधर क्या क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा एक तो अमाउंट ये है, ऊपर से अब बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लूँ, बस अब बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेती हूँ कितना कितना अमाउंट इनके अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई और अदर थिंग मुझे दिख नहीं रही है। तो 13000 यहाँ का, 4000 ये, इधर देखो 13000 ये, 4000 ये, लॉस तो इसको भी मिला था। तो इसका तो कुछ नहीं, इसका तो इधर वाला ही बैलेंस है, इसका तो 4900, 4900, इसका तो अभी नेगेटिव ही जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर करके जो अमाउंट पेमेंट की जाएगी इनकी, तो क्या डाल दूँ मैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ पहले तो इनको। कितना हो जाएगा, 13000 में से 1900 घटाओ तो कितना आ गया 11100 रुपये, ये इनके इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 4000 में से कितना आ गया 1900, अच्छा ये 11000 नहीं भैया, अमाउंट अलग है। 4000 में से 1900 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 2100 रुपये, 2100 रुपये इसको मिल जाएंगे। इसको देंगे 11100 रुपये और इसको 2100 रुपये, ये कहाँ डाल देंगे, इनकी इसमें डाल देंगे। और इसका क्या चल रहा है, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। इसके कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा 4900 रुपये। ठीक है, तो इसके में डाल दिया हमने 4900 रुपये डाल देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से कितना आया, जेड के पास आ गया 4900 रुपये और इसके पास कितना आ जाएगा इधर बाय करंट अकाउंट, इसके पास आ गया 11100 रुपये और इसके पास आ गया 2100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल पेमेंट क्या हो जाएगी इनकी, फाइनल जो पेमेंट कर देंगे हम, तो ये हो गया 90 और 11, 1 लाख तो हो ही गया यहाँ तक, 1,01,100, 1,01,100। इधर कितना हो जाएगा 60, 62,100, 62,100, ये है ही 40,000। ठीक है, यहाँ ले आओ 40,000, 62,100, 1,01,100। ठीक है, इनको पेमेंट कितनी हो जाएगी बैंक से टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट हो जाएगी, इसकी तो एज इट इज़ हो जाएगी कितनी 1,01,100 रुपये, 1,100। इसको हो जाएगी 62,100 रुपये, इसको कितनी हो जाएगी 40 में से 49 घटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 35,100 रुपये। अब थोड़ा सा दिमाग शांत हुआ है, वरना कंफ्यूज हो गई थी। एक देखो ये मैच कर लेती हूँ मैं साथ के साथ, ये आ रहा है नहीं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब एक बार स्पीड से अपना बैंक अकाउंट और बना लेते हैं। बैंक में पहली चीज़ तो हम ये लिखेंगे जो दोनों को हमने कितना कितना अमाउंट दिया है, जो एडवांस दिया है, तो बाय किसको दिया है, एक्स को जो एडवांस दिया है कितना दे दिया 15,000 रुपये, बाय वाई को जो एडवांस था 5,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारा कैश कितना था 30,000 रुपये का, अपना ओपनिंग बैलेंस कितना था टू बैलेंस BD, 30,000 रुपये अपना था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद एसेट बेचने से कितना आया 2,47,800 टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या हुआ है सेल ऑन एसेट्स,
ऑन एसेट्स कितना था, 247,800, 247,800, ठीक है। फिर और क्या पेमेंट की है, इनकी कैपिटल दे दी, इनकी कैपिटल कितनी दी है, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी पेमेंट की थी, इसको किया था 1,01,100 रुपये, इसको किया है 62,100 रुपये, इसको किया है 35,100 रुपये, ठीक है। और कुछ था, हाँ ये पेमेंट की थी 2,000 और 57,500 की। तो ये था, एक तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस था, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना बता रहा था, 2,000 रुपये का। क्रेडिटर्स को त्याग किया था बाय क्रेडिटर्स, कितना है 57,500, 57,500। जल्दी से देखो, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मिल गया था, लॉस का कोई सीन नहीं है, यहाँ नहीं, ये अमाउंट लिख दिया, ठीक है। टोटल करें, 0 0 8 7 4 3 7 2, 2,77,800। भाई बैलेंस शीट बुक के अकॉर्डिंग मैच होगी, इधर वाली और देख लेते हैं एक बार, ये मुझे वैसे करनी पड़ेगी। 15 और 5 20,000, तो ये हो गए 20 57 59,500, ये हो गए। ये कितने हो जाएंगे, पहले ये टोटल करूँ, 0 0 5 9 7, और ये टोटल कर लेते हैं 1,01,100 रुपये ये, और 62,100 35,100, 0 0 3 5 2 7 और 1 8 6 3 9 1 79,500 0 0 8 8 16 17 9 7 16 1 17 270। ओके, रिपोर्ट हो गई 270,800। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तो आज इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था, बस थोड़ा सा जो करंट और कैपिटल अलग बनाना पड़ता है ना, तो इसके बैलेंस के ट्रांसफर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और एक कंबाइन बनाना पड़ता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, आपके लिए बनाए गए हैं कमेंट्स, आप कीजिए कमेंट्स, उसके आपके आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।